पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को सब करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनावे जात हैं। कथा बहुत अच्छा बा, ध्यान से सुनबा सभी। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलला, आधी अधूरी कथा नहीं सुनल जाला, काहे से शिव गुरु का अपमान होला। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलला और ज्ञान भी मिलला कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका ज्ञान मिलता है। इसीलिए कथा को हमेशा जब भी आप लोग सुनिए तो पूरा सुनिए ताकि ज्ञान मिल सके। ये कथा अगर आपको अच्छा लगे कमेंट में लिख के जरूर भेजना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि जो भी नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डाली ले वो आप तक आसानी से पहुंचत रहे। आप हमारे कथा के इसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से इससे जुड़ल रहें। तो गुरु बहिना कथा शुरू से अंत तक देखिए ताकि ज्ञान मिल सके। कथा पूरा देखने से ही ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कौनो भी बात घर ही की बात ही ले लो, अगर आधी अधूरी बात ही कब कोई सुन लेला के बतियावत तो वो कान में जो एकदम जहर के दिमाग में काम करता है कि भाई ये तो हमारे बारे में ऐसा बोल रही थी। और वही पूरा बात ही सुनने में क्या होला कि पता चल जाला कि इंसान पहले जो बोला है उसके वो काहे बोलल बा, ओकर कोई बात होगा, कोई मतलब होगा। तो जब पूरा आदमी सुनला समझ में आ जाला कि हाँ हमारे लिए अच्छा बोली। वही तरह कथा है, अगर पूरा आप लोग सुनबा तो ज्ञान मिली, बुद्धि मिली और इंसान हर इंसान अच्छे राह पर चली, बुरे राह पर कोई नहीं चली। चर्चा भजन महादेव के कथा इसीलिए सुनल जाला ताकि समझ में आवे, ज्ञान मिले, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कथा हम शुरू करने जाते हैं महादेव के। और ये कथा एक पंडित का है और पंडिताइन के। अब देखिए वो पंडिताइन इतना गरीब रहना कि वो अपन भाग्य खोजे जात रहना है, क्योंकि पंडित जी के लागल कि हमारे भाग्य में इतना दुख बाबा काहे लिखले बाना, हम अपने भाग्य के तलाश में जाते हैं। तो अपन भाग्य जब खोजे पंडित जी गए हमें तो देखी सबे उनकर भाग्य मिलल कि नहीं मिलल, ये कथा के माध्यम से आपके पता चल जाएगी। इसीलिए कथा बहुत अच्छा सुंदर है और पूरा सुंदर सही। एक गांव में एक पंडित आए रहते थे। पंडित जो थे वो बहुत गरीब रहना, बहुत गरीब रहना। और ये भी है गुरु बहन, जब एक गांव में ज्यादा पंडित रहे न चाहे कौनो बिरादर ज्यादा रही हैं तो मैं के पूजा पाठ करे के बोलाई। दुनिया भर कर रही हैं तो केहू कहियो में जाई, केहू कहियो नहीं मिली पूजा पाठ करावे के। तो पंडित जी जहाँ रहना वहाँ बहुत लोग पंडित रहत रहना, लेकिन लोग अमीर रहना। तो अमीर के आजकल दुनिया खो जाता, पहले भी यही हाल था अब भी वही हाल है। जे गरीब बा उससे जल्दी केहू बोलल नहीं चाहला कि भाई बोलब तो का पता हमसे कुछ मांग लें। तो पहले भी यही चल रहा था, आज भी वही चल रहा है। तो पंडित जी या पंडिताइन बहुत गरीब रहना, उनके दो गो बच्चा रहना पंडित के। पंडित हमेशा यह बात ही सोचे कि बतावा कौने मनो कौन सा जन्म में कौन सा ऐसा कर्म बुरा कैले रहनी है कि इस जन्म में इतना गरीब बानी कि न हमारे धन बा न दौलत बा न मकान बा, आ कैसे हमन के गुजारा हुई। दो ठो लड़के हो गई ना, बीवी है, बच्चे हम हैं, पांच पांच चार चार महीने खर्चा कैसे निकलेगा। पंडित जी कहीं काम धंधा करते थे तो कभी लगता था करें कभी नहीं करे, कभी केहू कथा पूजा करावे के ले जाता है जहाँ, कभी नहीं केहू पूछे तो नहीं जा। ऐसा कर करके पंडित जी का समय कट रहा था। पंडित पंडिताइन दोनों जने बहुत परेशान रहने लोग। एक दिन पंडिताइन पंडित जी से बोली कि हे पंडित जी ऐसे गुजारा नहीं हुई, कोनो रास्ता कोनो उपाय सोची। पंडित जी कहना का सोची, कहाँ जाई, कैसे कमाई, कैसे घर परिवार चलाई, कैसे बच्चों के खिलाई, का करी हमरे खुद समझ में नहीं आवा था, हम करी तो करी का। पंडिताइन कहली कि हे पंडित जी और ऐसा करती कहीं कमाए चल जाती, कहीं दूरे चल जाती कमाए अपन गांव छोड़ के, तो का पता कुछ काम धंधा मिलत है, घर का खर्चा पानी चल जात। पंडित जी कहला घर का खर्चा पानी चलावे खातिर हम कहीं दूर कमाए नहीं जाब,
लेकिन हाँ एक काम जरूर करब पंडिताइन। पंडिताइन कहली का, पंडित जी कहला थोड़ा सा हमके सेतुआ आ थोड़ा सा एक बोतल पानी दे दा, आ हम जातानी अपने भाग्य के तलाश में। अब यह भाग्य के खोजत खोजत हम जाइब अपने तकदीर के भाग्य के कि हमारे भाग्य में का लिखल बा। आ जात हई कहीं अगर महादेव से मुलाकात भइल तुम्हें से अपन भाग्य हम मांग पूछो। पंडिताइन कहली कि एक कलयुग में कहाँ भगवान मिली है क्या पूछ में। कहला कौनो बात ही नहीं, हम अपने भाग के तलाश में जाते हैं, हमारे भाग में का लिखल बा। पंडित जी जो है घर छोड़ दे है ना, पंडिताइन से थोड़ा सेतुआ और एक बोतल पानी लिया ना और अपना घर छोड़ दिया ना, अब भाग के तलाश में निकल गई ना। भाग के तलाश में जात रहना, जाते 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 बहुत दूर निकल गई ना, एक जंगल पड़ल। उस जंगल में एक पीपर का पेड़ था, वो पीपर का पेड़ एकदम सूख गई। पंडित जी जात आना है, पीपर का पेड़ कहता हे राही हे राही हे कहाँ जाता रहा। पंडित जी घूम के तकना केहू नहीं लौकल, फिर जाए लगन, फिर कहता पेड़वा के हे राही हे बाबू सुना हो कहिया कहाँ जाता रहा। तो पंडित जी घूम के तकलत, कहता ना केहू लौकत नहीं बाबजवा कहाँ से आवता। तो पेड़वा कहता पीपरा के अरे हम बोलत हई यार आवा सुना ना हमार बात। पंडित जी गई ना कहला तू तो सुखल बाड़ा, तू के कहाँ से तुहरे आवाज आवता, कहाँ से तू बोला ताड़ा। पीपल का पेड़ कहला कि हे भाई तू कहाँ जाता रहा ई बतावा, आ तू के हवा। कहला हम एक पंडित हई और हम अपने भाग्य के तलाश में जाता नहीं, हम अपने किस्मत से अपने भाग्य से बहुत दुखी हूँ। अब मैं अपने भाग्य के तलाश में जाता नहीं कि हमारे भाग्य में हमारे कर्म में का लिखल बा, देखी कहाँ हमारा भाग्य मिला। तो पीपर का पेड़ कहता कि हे भाई अगर जा ताड़ा तो हमरो एक संदेशा ले जा, अगर महादेव से मुलाकात तुम्हार हो है तो उनसे ही पूछला कि ये पीपर का पेड़ इतना हट्ठा कट्ठा मोटा हो के अब पहले जौन हरा भरा इसमें पत्ती लगते थे, अब ये पत्ती सूखल बानी, हम कैसे काहे सूखल जाता है पेड़ पीपर का हम जिंदगी भर ऐसे सूखल रहब, हमार के पूजा पाठ नहीं करी, हम हरा भरा नहीं हो कब कहीं से सूखल जान के केहू लोटा जल नहीं में चढ़ावा था। तो पंडित जी कहना ठीक बा भाई, अगर महादेव से मुलाकात भइल तो तुम्हारे बारे में बात जरूर कैले। फिर पंडित जी जाए लगन, जात 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 जब कुछ दूर गई ना तो ये वो मिलल क्या ना है ये हाथी मिली। तो हाथी बैठल बैठल हाथी के देह पर खर खतवार सब जंग घास भूसा जामत रहे धीरे धीरे। हाथी जब वहीं से मुंह बा के कीड़ा मकोड़ा जो घास भूसा जितना दूर सूंढे से पावे ना दूर के खा जी रही थी कैसे। तब हाथी कहती है हे भाई हे राही कहाँ जाता रहा, सुना सुना। हाथी की नजर पड़ी के पंडित जी पर। पंडित जी कहला कि के बोला था, घूम के ताकत आना तो हाथी है। गैला कहला का बात है काहे तू हमके बोलौलू। हाथी कहत गया हे भाई तू के हवा कहाँ जाता रहा। पंडित जी कहला कि हम पंडित जी हैं जात के, हम अपने भाग्य के तलाश में जाते हैं। तो हाथी कहत गया कि पंडित जी ये बताओ महादेव के तलाश में जाता है, क्योंकि उनके से बात क्यों भाग के बारे में बता ही नहीं सकला तुम्हारे भाग में का हमारे भाग में का लिखा है। तो पंडित जी कहला हाँ उन्हीं की तलाश में जाते हैं बाबा के, देखी बाबा मिले ना अपना भाग्य पूछे जाते हैं। तब हाथी कहला हे भाई जा ताड़ा हमरो एक संदेशा ले जा, अगर महादेव तुमसे मिले तुमसे यह पूछिया कि इतना भारी शरीर हो गई है तबो हम चलत फिरत रहनी है, अब कुछ दिन से हम यहाँ बैठक ले लिहल बानी, हम न चल पावतानी न फिर पावतानी, भूखे मरत हई, जितना सूढ़े से हो पावता नोच नोच के घास चारा खात हई, और उससे पेट नहीं भरा था। दिन पर दिन हम शरीर कमजोर हो जाता है, का कारण है, क्या हमारे भाग्य में ऐसा लिखल बा कि ऐसा एक जगह बैठे बैठे घास भूसा जम जाएगा हम मर जाए। पंडित जी कहला ठीक बा हम मिलिए महादेव से जरूर बात करब तुम्हारे बारे में। जाए लगना पंडित जी जात जाते एक नदी मिलल। पंडित जी बड़ा सोच में पड़ल कि नदी के पार हमके जाएगा बा अपना भाग के ढूंढने, आ नदी में इतना पानी है तो हम पार होखब कैसे। तौले नदी के किनारे एक लाश रहे, उ लसिया आवाज देती है हे भाई के हवा हो सुना इधर। पंडित जी ताकत आने केहू ना, एगो लाश पड़ल बा किनारे नदी के।
तो उलसिया कह दिया कि हे भाई तू ही बतावा कहाँ जाता रहा के हवा। तो पंडित जी कहना हम जात के पंडित हई, हम अपने भाग्य के तलाश में हमके नदी के ऊपर जाए बा, लेकिन सोचत हई नदी में न नाव है न कोई सहारा है, कैसे पार हम होकर। तब उलसिया कहता कि हे भाई एक हमार सन्नेसा महादेव तक ले जा, अगर मिलिया तो हम उनसे जरूर पूछिया कि कौने जन्म में कौन सा ऐसा हम पाप कैले रहनी, का हमार गलती रहे कि हम ये जब मरल हई 6 महीना से ऊपर हो गए हमके मरे, न चील खातिया न कौआ खाता न कोई जानवर पूछता, न नदी में हम बैतरनी ये पार होके वो पार जा पावत हई, का कारण है। आ जलावे वाला ले आई न तो हमके जलेबो नहीं कही ना, वही सब कुछ फेंक के चली गई ना, इतना हम बुरा कर्म कैले रहली हैं। सो हमार सन्नेसा महादेव तक ले जाके उनसे जरूर पूछना कि हमार उद्धार कैसे हुई, ये मिट्टी के पार कैसे हुई, ये मिट्टी के सत्य गति कैसे लागी, हमारे आत्मा को उद्धार कैसे हुई, मुक्ति कैसे मिली। तब पंडित जी कहा था ना ठीक बा भाई, अब ही तो जब हम वो पार पहुंचब तब तो सनेसा तुहार हम महादेव तक पहुंचाई, मैं तो अपने भाग्य के तलाश में जाता नहीं, अब महादेव से ही पूछे कि हमारे भाग्य में का लिखले हवा, हमार भाग्य हमार किस्मत कैसे बदली, लेकिन हम वो पार जाए कैसे। तब लसिया कह दिया हे भाई तू हमरे ऊपरा बैठ जा, काहे से हम 6 महीना से यही नदी के किनारे टहरत हई, हम डूबत नहीं हई, जरूर हम पिछले जन्म में कोई ज्यादा पाप कैले बानी, यही समान मट्टी डूबत नहीं बा, तू यही पर बैठ जा आ तू के हम पार उतार दे, हम न डूबब न तू डूबब। पंडित जी कहला ठीक बा। पंडित जी लाश पर बैठल है, वो पार चली गई ना नदी के, वो पार जब पंडित जी गई ना तब अब फिर पंडित जी महादेव के तलाश में भाग के तलाश में जाए लगन है आगे आगे। जब जाते 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 कह जाता ना हे भोलेनाथ अरे मिल जा दर्शन दे दा बाबा, हमार दुख परेशानी बताओ बाबा, हमार दुनिया जिंदगी कैसे कटी। महादेव मैया पार्वती कैलाश पर बैठे थे, महादेव सुन रहे थे। मैया पार्वती से बोले कि हे पार्वती अब हमें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, एगो पंडित जी हैं बहुत पूजा पाठ तो हमार करते हैं लेकिन बहुत गरीब है बहुत दुखी हैं, वो अपने भाग्य के तलाश में निकले हैं और कह रहे हैं अगर हमारे भाग्य के बारे में महादेव हमके नहीं बताएंगे तो हम अपना जान दे दूंगा। सो पार्वती उनका मरने का भी समय नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्ला जाएंगे, अगर मैं नहीं गया तो अपना प्राण त्याग देंगे, क्योंकि उनको बहुत ये जानकारी चाहिए कि उनके भाग में लिखा क्या है, उनका भाग बदलेगा कैसे। सो हमके जाना पड़ेगा। पण तब भैया पार्वती कहली कि हे भोलेनाथ जाइए, फिर देर का चीज का है, अगर जाना चाहते हैं अपने भक्त के पास जाइए। महादेव का कही ना एक मंदिर है, वही मंदिर के सीढ़ी पर बैठ के एक बूढ़े का भेष धारण कई के वहीं बैठ गई ना। आज जब पंडित जी वहां पहुंचल तो देखा ताना कि मंदिर है और मंदिर पर लिखल बा भोलेनाथ का मंदिर। पंडित जी को लगा इसी मंदिर में शायद महादेव मिले, चल रहा हूँ, इतना चलते चलते सुबह से शाम हो गया, थक गया हूँ, अब यही थोड़ा आराम करूंगा और क्या पता महादेव का दर्शन ही हो जाए। जब पंडित जी दुआर मंदिर के गेट पर दुआरी पर गए ना, देखा था ना जीना पर कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है। तो पंडित जी उनसे कहा था ना कि हे भाई तू के हवा, तू काहे यहाँ बैठल हवा, मंदिर के अंदर चला। तब वो बुजुर्ग आदमी कहला अनि महादेव कि मंदिर के अंदर का जाई, मंदिर के अंदर केहू बटले नहीं बा। तब पंडित जी कहता ना केहू नहीं बा मतलब। तब वो बूढ़े व्यक्ति कहता ना कि हे भाई मंदिर के अंदर तो महादेव है नहीं बाना। तब वो कहता ना पंडित जी महादेव गए कहाँ बाना, कहना पता नहीं लेकिन हम तो गए नहीं है, तो वहां पर बड़ी देर ले बैठल नहीं है, बोलौनी है पुकारनी है, महादेव होता जरूर आवाज देता है, केहू बटले नहीं बा। ये भाई तू बतावा तू कहाँ आयल हवा कैसे मिले। तब पंडित जी कहता ना हम तो महादेव से मिले आयल बानी, उनके मंदिर में अपने भाग्य के बारे में पूछे आयल बानी कि हमारे भाग्य में का लिखल बा, हमार भाग्य कैसे बदली। तब बूढ़े व्यक्ति कहता ना बूढ़े बाबा कि हे बेटा यही बैठा, तुहरे जो परेशानी हमके बतावा, शायद महादेव आमत हम उनसे कह सकी। तो पंडित जी कहता ना नहीं बाबा हम अपन परेशानी खुद महादेव से बताई जब है तब। तो पंडित वो बूढ़े व्यक्ति कहला कि ए बाबू पंडित जी अभी अरे महादेव अभी नहीं आई हैं, वो तो बहुत रात में आवे ना मंदिर में। तब वो पंडित जी कहता ना हे बाबा जब ज्यादा रात हो जाए तो हम अपने घरे कैसे लौट के जावे, एक नदी है बीच में उसको भी पार करना है, जंगल है, जीव जानतू है, रात ही ज्यादा हो जाए तो हमके खा जाएंगे।
तब वो बूढ़े व्यक्ति कहना कि हे पंडित जी, तू अपन बात बतावा, तू रहा न रहा लेकिन हम महादेव तक तू संदेशा जरूर पहुंचा देगा। तब पंडित जी कहत आना कि तू के हवा पहले बतावा। वो कहला पहले तू बतावा तब हम बताए कि हम के। पंडित जी अपन सारी बात बतौला कि हम इतना गरीब जीवन में बनल बानी, हमके महादेव बना दिया कि खाए तक हमारे घर में नहीं बा, रहे तक घर नहीं बा, हमारे बच्चे हमारे बीवी भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, अपने भाग के तलाश में मैं आया हूँ कि पिछले जन्म में क्या मैं ऐसा पाप किया हूँ, इतना बुरा कर्म किया हूँ जो इस जन्म में ऐसा बना हूँ, इतना गरीब हमारे भाग में का लिखल बा। तब वो बूढ़े व्यक्ति कहला कि हे बाबू, तू पिछले जन्म में बहुत धनवान रहला, बहुत अमीर रहला, आ तुहार जो अमीर अमीर तू इतना रहला कि तू केहू के अपने आगे चिन्हत नहीं रहला, सेठ रहला तू पिछले जन्म में, आ अपने आगे केहू के चिन्ह नहीं, केहू के पसर अनाज नहीं दा, केहू के दान पुण्य नहीं करत रहला, केहू के इज्जत भाव तू नहीं करत रहला, केहू के लिए तुम्हारे मन में तुम्हारे दिल में मान सम्मान नहीं था। तब महादेव सोच लिया ना कितना अहंकार करे अंदर भरल बा, अगले जन्म में ऐसा बनाई ताकि एक अहंकार खत्म हो जाएगी। सो तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए तुमके इतना गरीब इतना दलित बना दिया महादेव। तब पंडित जी कहता ना हे बाबा, मेरी ये दुख कैसे दूर हुई, हमार भाग कैसे बदली। तब वो महात्मा कहलें कि आगे कोई बात है तो बताओ, फिर लास्ट में तुम्हें बताऊंगी तुम्हारा दुख कैसे कटेगा। कहलें आवत रहनी है तो एक पीपर का पेड़ रहिया में रहल, सूख गइल बा, और पीपर का पेड़ कहला सनेसा महादेव तक पहुंचा देना हमरो, कि जीवन भर ऐसे सूखा ही रहूंगा, क्या मेरा कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। तब वो कहता ना बूढ़े व्यक्ति कि पीपर के पेड़ में तो स्वयं महादेव का वास होता, पीपरेश्वर महादेव होते हैं वो भला कैसे सूखा रहेगा, वो तो हरा होना ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो किसी कारण से सूखा है। तो पंडित जी कहा ना कारण का है। तब वो पीपर थी वो बूढ़े व्यक्ति कहला कि पीपर के पेड़ के नीचे कलश एक गड़ा है, हीरे सोना से भरा हुआ, और उसके धमक से उसके गर्मी से, क्योंकि हीरे सोने में गर्मी ज्यादा होता है, इसी कारण से गर्माहट से वो पेड़ सूख गया है। और जो हीरे के अब भरा हुआ कलश सोना चांदी से निकाल देगा वो अमीर भी हो जाएगा, उसका भाग भी बदल जाएगा, और दूसरी बात की पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। तब वो पंडित जी कहता ना कि ठीक बा। तो फिर कहना कि बूढ़े बाबा की और कोई संदेशा। तो पंडित जी कहता ना हाँ आवत रहनी है, तो राह में एक हाथी रही है जंगल में, वो हाथी एक जगह बैठे बैठे तो कर देह पर खरखतवार जाम रहा है, और हाथी जो है कि वो कह रही है कि क्या ऐसा बुरा कर्म हम कहले बानी, हम उठ के चल नहीं पावत है, सो उसका क्या कारण है। तब बूढ़े व्यक्ति कहला कि हे बाबू, वो हथिया के गोड़वा में चारों में सोने का नाल ठोकर बा, और सोने का नाल इतना वजन बा कि जब ओकर जबले जवान रहल है हाथी तबले खूब घूमल है चलल है, जब ओकर बुढ़ापा आई रहे तो वो जो है सोने का जो नाल है वो भारी लगने लगा है, इस कारण से वो चल नहीं पा रही है। ओकर कोई सोने का नाल निकाल देगा घोड़े से तो हल्का हो जाएगी, चले लगेगी। फिर बूढ़े व्यक्ति कहला कि कोई और जन ऐसा। कहला हाँ आवत रहनी है तो लास्ट में एगो लाश मिलल है, वो लाश नदी के किनारे 6 महीना से पड़ी है, न डूब रही है, न ओके चील कौआ न कोई जीव जंतु खा रहे हैं, न नदी पार हो पा रही है। वो तो हम बैठा हूँ तो नदी हमारे सहारे थी, लाश ये माथे आ गई है, नहीं तो नदी भी नहीं पार हो पात रहा, का कारण है पूछल से लाश। तब वो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति कहला कि हे बाबू, वो लाश इतना पापी है कि जो आदमी जब जीवन में धरती पर कोई मनुष्य जन्म लेता है तो के भजन भाव भक्ति पूजा पाठ ये करना बहुत जरूरी है, कीर्तन भजन सुनना चाहिए, करना चाहिए, पूजा पाठ करे चाहिए महादेव का, क्योंकि शरीर में जो भी आदमी पाप पुण्य करता है तो पूजा पाठ से वो थोड़ा कटता है। सो वो जो लाश है कभी पूजा पाठ भक्ति नहीं कैले बा, चर्चा भजन कथा भागवत नहीं सुन ले बा, न कभी के दान पुण्य कैले बा, न कोई अच्छा कर्म कैले बा। सो इसी कारण से ओके चील कौआ जानवर केहू नहीं पूछता, वो लाश के केहू भजन महादेव का गा के सुना दे तो लाश के पार हो जाई जीवन, उसके मुक्ति मिल जाएगी। तो पंडित जी कहला ठीक बा।
अब हमार सब सवाल पूरा हो गए, अब आप बताइए आप कौन है बाबा। तो बाबा कहला कि हमारा असली रूप देखल चाहता, कहला हाँ। पंडित जी कहला हाँ, हम महादेव से मिले आयल बानी, आप ही अपना असली रूप दिखा दीजिए, आप ही से मुलाकात हो जाए। तब वो महादेव रहना उतर अपने असली रूप में अइला और उनके देखौला अपना असली रूप। जब देखौला तब महादेव से घोड़े पर गिर गई ना। पंडित जी कहना हे बाबा, हमारे अपने भाग्य खोजे आयल बा, हमारे भाग के बारे में बतावा। तब वो पंडित जी कहला, अरे वो महात्मा का महादेव कहला कि तुम्हारे भाग्य एक कुत्ता बदलेगा, एक कुत्ता हम तुम्हें दे रहा हूँ, वो काला कुत्ता के लेके जाओ, यही तुम्हारा भाग्य है और यही कुत्ता के जरिए तुम्हारा भाग्य बदलेगा। पंडित जी कहला ठीक बा। पंडित जी वो कुत्ता के लेके अइला, आवत रहना। आवत आवत राहे में लाश जब मिलल तो लसिया पूछत ये हमार सनेसा कहला महादेव से। पंडित जी कहला हाँ कह दे। अतः का कहला ला तो पंडित जी कहना पहले लाश पर हमके बैठावा अपने ऊपर और वो पार फिर ले चला, तब हम बताई। नहीं तो के बता दे तो के मुक्ति मिल जाई, तू यहाँ से चल जाई, बात हम पार कैसे हो। लसिया कहा था कि कुत्ता का कर ले घुमा ताड़ा। पंडित जी कहना यह हमार भागी है, यही से अपने साथे लेके के जाते हैं। पंडित जी जब लाश पर बैठे ना, ये पार कुत्ता के लेके आ गई ना, नदी पार हो गई ना। तब लसिया पूछा था कि बतावा अब हमारा हमें तार काहे बानी, हमके चिल कौआ नहीं खाता ना, हमार मुक्ति नहीं मिला तो हमारे आत्मा के बताओ क्या का कहना महादेव। तब पंडित जी कहा था ना, महादेव कहना है कि तू पिछले जन्म में बहुत पापी रहला है, दान पुण्य अच्छा कर्म कुछ नहीं कैले हवा, न भक्ति भाव कैले हवा, न के कभी तीरथ धाम कैला, न भजन भाव कैला। तुहरे अंदर बहुत अहंकार रहल। आ पापी लोग के न जीव जान तू पूछेला न भगवान पूछेला, न तू कीर्तन भजन कभी सुनला, न संग सुनला, न भागवत गीता सुनला, तो तुहर मुक्ति मिली कैसे। तो लसिया कहता हे पंडित जी तू तो महादेव का भक्त हवा, एक भजन गा के महादेव का सुनाता हमके मुक्ति मिल जा। पंडित जी कहना ल इनकर हम सने सो पहुंचौनी, इनके मुक्ति का कारणों बतौली और हमें से मुक्तियों चाहता ना। पंडित जी कहना चला ठीक बा। पंडित जी महादेव के एक भजन गा दिहल, अल्लाह से सुन लिहल, अल्लाह के प्राण के यानी आत्मा की मुक्ति मिल गई। उसके बाद पंडित जी फिर आगे बढ़ना कुत्ता के लेके आगे बढ़ना, तब हथिया मिलल। हथिया कहती है कि हे पंडित जी हमारे सनेसा महादेव तक पहुंचौला महादेव मिले। कहला पंडित जी हाँ मिलबो कहीं ना, तुम्हारा सनेसो बता दिया। लाश कहती है का कहला है, अरे हाथी कहती है का कहला है। तो पंडित जी कहता ना महादेव कहला है कि तुहरे गोड़वा में 4 गो सोने का नाल ठोकल बा और चारों सोने का नाल कोई निकाल दे तो शरीर हल्का हो जाए, तू चले लगबा, तुहर जिंदगी फिर पलट जाए। तो हथिया कह दिया हे पंडित जी ऐसा करो 4 गो सोने का नाल तू वही निकाल ला, अपने घरे ले जा, ये सोने का नाल बेचबा तो बहुत पैसा मिली। तो पंडित जी कहता ना भक्त अब यह रह गई हाथी के गोड़े से हम सोने का नाल जाऊं निकाले, निकालूंगा कैसे, कोई हथियार तो है नहीं हमारे पास। तब कुतवा भोए भोए करे लागल। तो पंडित जी कहता ना का भूखत अरे तोर बड़ा तोरे बस का बात ही निकाल ले। अब कुत्ता का कैलस कि दोनों घोड़े से अपना चारों घोड़े से हाथी के गोड़ में नाखून मार मार के पहले वो हाथी का नाल ढीला कैलस, ओकरे बाद मुँहे से निकाल दांते से चारों नाल मुँहे में दबा लिया। करा चलो, मनो अपनी इशारा किया चलो। फिर कुत्ता के लेके माँ ओ पंडित जी आ रहे थे, आवत रहने तो रहिया में मिलल एगो वो सूखल पेड़ जो रहे पीपर का। तू कहता हे पंडित जी हमारे सनेसा महादेव तक पहुंचौला। पंडित जी कहता ना हाँ पहुंचा दे, या तो का कहला महादेव। पंडित जी का कहना महादेव यह कहना कि तुम्हारे जो जड़ बा इसके नीचे कोई सोने का कलश बहुत पहले पुराने जमाने में गाड़ दिया था जमीन में, और वही के ऊपर ये पेड़ लग गया। तो जबले न जवान पेड़ रहे, जैसे नौजवान पेड़ था तबले तो हरा भरा रहे, और जैसे जैसे जरिया बुढ़ा दिया वैसे वैसे ये जो हीरे के सोने का धमक से गर्मी से तो सूख जाएगा। और केहू ये सोने का कलश निकाल देगा आ हीरे जवराती ले लेगा कलश उखाड़ के, तो तू फिर हरा भरा हो जाएगा। तब वो पीपर का पेड़ कहता ना कि हे पंडित जी तो ऐसा करा तू ही निकाल ला, ले ले जा, तुहार भाग्य बदल जाये, अमीर हो जाएगा। तो पंडित जी कहता ना नहीं महादेव हमके कुत्ता दिहले बाना काला कुत्ता, यह हमार भाग्य है।
तो पेड़ कहता पीपर का, नहीं भाई हमके उद्धार करा, तू वहीं से हमार मुक्ति मिली, केहू जल्दी जंगल में आवला नहीं, तू बड़े भागी से आइल बड़ा। अब पंडित जी सोचे लगना, न कुदार है न फौड़ा है, तो हम कोड़ी कैसे और कलसा निकाली कैसे। कुतवा से कहता न चल भाई नहीं हो पाई हमन से, चल। कुतवा का कैले, सोने के चारों नाल पंडित जी के हाथ पसरवा के दे दिया हाथे में, और मुंह आ गोड़ खाली हो गया। का कैलस, गोड़े से खन खन के अपने चारों पैरों से मट्टी फेंक दिया। आ सोने का कलश जब दिखे लागल, दांते से घींच के कुत्ता बाहर निकाल दिया। अब पंडित जी के इशारा मुड़ी हिला के करता कि उठाओ इसको। अब जब कलश निकल के पेड़ भी पनके लागल, हरा भरा होके लागल, पंडित जी सोने कलश लेके कुत्ता के हाथ, अपने हाथ में पंडित जी सोने कलश लेके और वो चारों नाल लेके और कुत्ता के साथ साथ घरे पहुंचे। जब घरे पहुंचे तो जाके गए तो देखे तो उनकी बीवी लगी पूछे कि पंडित जी कहाँ गए थे, हम बहुत परेशान थे, इतनी रात हो गई, आप आ रहे हो, कहाँ थे। तब वो पंडित जी कहता ना अपने भाग के तलाश में गई रहनी है। तो पंडिताइन कहती अरे तुम्हार भाग मिलल, कहता ना हाँ। आता कहाँ बा, कहला यह कुत्ता तो है हमार भाग। पंडिताइन कहली कुत्ता कहाँ किसी के भागी हो सकला, जो कहता हमार भाग है। कहला तब का, कुत्ता तो हमार भाग ही है। जब से महादेव के हमके दिहले बाने तब से देखा 4 गो सोने का नाल हमके मिल गए, ये भरा सोना चांदी हीरे जवाहरात से कलश मिल गए, कुत्ता निकाल के दिहला से। कुत्ता के मेहरबानी से भइले सब। सो हमार भाग्य अब एक कुत्ता है और एक कुत्ता हमार भाग बदलेगा, महादेव कहला है। पंडिताइन कहली ठीक बा, अगर आपको यही विश्वास है कुत्ता की वजह से आपका भाग बदला है, बदली आगे, तो रख लेंगे के। अब कुतवा जब भों भों करे तो पंडिताइन के बड़ा गुस्सा लगे। पंडिताइन सोचे लगे बताओ एक कुत्ता लेके धर दिया बाना पंडित जी, अब भों भों दिन भर करत रहता है, एको काम करे नहीं देता है, पूजा पाठ करत यही में मन भटक जाता है। एक दिन पंडित जी पंडिताइन से कहने खे पंडिताइन, घर मकान सब बन गया, धन दौलत सब हो गए, हमन के अमीर हो गए, हमन का गरीबी दूर हो गई, हमन का भाग बदल गई। एक दिन खीर बना के भोग लगा दे तू महादेव के, महादेव के खीर बहुत पसंद है। पर थी पंडिताइन कहली ठीक बा। पंडिताइन का कहली खीर बनौली बड़ा प्यार से, बड़ा भाव से, बड़े आनंद से कि महादेव के भोग लगाई। खीर बना के पंडिताइन थोड़ा उघारे छोड़ दिली, आँच कम करके लकड़ी लगा के कि ज्यादा तो भी दे मत, खीरिया फफा के गिर जाई दूधवा। अब थनी उघारे छोड़ दिले रहली, आधा ढकले रहली आधा उघार रहे, आ चल गई नहाए के, तौले धीरे धीरे खीरिया पकी तौले नहा ले, तब चढ़ा दे महादेव के भोग लगा दे पूजा करके। कुत्ता वहीं बैठल है, देखा था कि पेड़ रहे, पेड़वा के तरमा खीरिया बनावत पेड़वा पर से छिपकली वही में गिर गई। तो कुतवा के लागल कि अगर ये छिपकली वाला जहर अगर महादेव के भोग लगाइया तो बाबा के कुछ नहीं हो, क्योंकि उ तो खुद जहर पियल है। लेकिन अगर ये लोग प्रसाद के रूप में खा ली हैं तो जेकरे घरे हम रहता नहीं, जे हमारे ना इज्जत भाव करता, मान सम्मान कराता, जे हमके इतना खियावता इतना माना था, मर जाइ है दोनों जने बाल बच्चे चारों जने, तो हमार सेवा के करी, हमके पूछी के हम के करे घरे जाकर रह। कुतवा के बाद के अफसोस बहुत होखे लागल। तो कुतवा का कैलस खिरिया में मुंह झूठे ऐसा लगा दिया। जब पंडिताइन के देखलस नहा के आवत, कुतवा खिरिया में ढकनवा गिरा के मुंह ऐसा लगा दिया। ओकरे ई बुध की जड़ तक खीर तक खा नहीं सकी, लेकिन मुहवा ऐसे लगा दे में पंडिताइन के लगी कुत्ता जुठार दिया बा। तो फिर दोबारा दूसर बना ली है कि खिरिया फेंक दी है जहर वाली खीर के। वो तो अच्छा सोचलस कुत्ता। पंडिताइन के गलतफहमी हो गई कि कुतवा मुंह डार दिहले बा, खीरिया खराब हो गई, कुत्ता जुठार दिहले। पंडिताइन के गुस्सा लगल के ना मेहनत से खीर 1 घंटा से बनावत आनी, इतना भर्ती भाव लगा के बनावत हई, आई मुंह डार के खराब कर दिहले। आ सब पंडित जी के वजह से भइले, कुत्ता नहीं ले हमार खीर नहीं जुठारत। पंडिताइन जरता है वही में चूल्हा में से लकड़ी निकल ली, मरली कुत्ता के सर पर, सर फट गया कुत्ता का धड़ाक से। मोटहन लकड़ी रहे, कस के मार दिली, गुस्सा में सर फट के कुत्ता मर गया। पंडित जी आई ना खेत बाहर से देखा था ना कुत्ता मरल पड़ल बा,
खीर वहीं पड़ल बा। तब पंडित जी कहना, हे पंडिताइन कुतवा कैसे मर गया भाई? कहती अड़ी का करी, नहाय चल गई नहीं आई, कुत्ता वही खीर में मुंह डाल दिया से गुस्सा आयल है। महादेव के प्रसाद भोग लगा बनात रही, गुस्सा आयल, कुतवा के डंडा मली, कुतवा मर गया। तब पंडित जी कहता ना, ये पंडिताइन तू हमारे भाग्य के मार दिहलू, एक कुत्ता के वजह से हमार भाग ही रहल है। क्योंकि महादेव कहले रहना, जबले कुत्ता तुम्हारे साथ रही तबले तुम्हार भाग चमकत रही, और जहाँ एक कुत्ता मरल तुम्हार भाग खत्म, यानी पुराना दिन फिर लौट आएगा, फिर वही गरीबी आ जाएगी तुम्हारे पास। पंडिताइन तू बहुत बड़ी गलती कही। पंडिताइन कहली, अब गलती कहनी सही कही, हमके बर्दाश्त नहीं भइले कि कुत्ता खीर में मुंह डाल दे, सो हम मार दिया। अब तो जो होके रहल हो गए, अब आगे जो हो देखल जाई। अब जैसे कुत्ता मरल वैसे महादेव के कहे अनुसार पंडिताइन फिर धीरे धीरे गरीब होके लगा, यानी उनके घर के कुत्ता मर गया, पंडित जी का भाग्य खत्म हो गया, और धीरे धीरे पंडित जी गरीब हो गई ना, फिर पहले ही जैसे हो गई। यही से कहल जाला गुरु बहिना कि कुत्ता हो चाहे जानवर, अगर मान थे जूठा कह दिहल है, तब इंसान तो समझता नहीं वो तो जानवर है, अगर जूठा कह दिहल है तो दोबारा बना लो, ऐसा तो नहीं कि दोबारा वो चीज नहीं बनी। लेकिन मार देहले से का भइल, कुत्ता मर गए, कुत्ता का पाप भी पंडित जी पर लग गए, पंडिताइन पर, उनका भाग भी खत्म हो गया, जो भाग आगे बढ़त रहना वो पहले जैसे गरीब हो गई ना। अगर वह खिड़किया फेंक के दूसर बना लेती पंडिताइन तो उनका भाग नहीं ये तरह गरीबी नहीं जियता। इसीलिए कहला मनई के पास जब धन आ जाला तो अहंकार हो जाला, वो मनई भूल जाला कि हम अच्छा करते पूरा। पंडिताइन भी भूल गई हम अच्छा करते हैं बुरा। कुत्ता मर गया, पंडित जी का भाग फिर वैसे पलट के फिर गरीब हो गई ना, अमीर से, और फिर गरीबी में जीवन बितावे लगना। धीरे धीरे कई के समय ऐसे बीते लगल पंडित जी के गरीबी में। ऐसे कहते हैं गुरु बहिना कि सोच समझ के कोनो काम करे के चाहिए, जीव हो जानतू हो सबके पास प्राण उतने हैं, हम किसी के मारत हई पाप कमात हई, हो सके वही के सहारे हम हमारो बीमारी और परेशानी बढ़ जाए, सो ऐसा नहीं करे के चाहिए, मारे के नहीं चाहिए जीव जंतु के। ये कथा गुरु के चरणों में रखत हई, यह कहत हई आप लोग से गुरु बहिना कि अगर मेरा ये कथा आप शुरू से अंत तक सुन ले आई, अच्छा लगी तो कमेंट में लिख के जरूर भेजना, चैनल के सब्सक्राइब कर लेना, जो का नया कथा हम अपने चैनल पर महादेव के डार्थ हैं आसानी से आप तक पहुंचत रहे। आप हमारे कथा के ऐसा देखत रही, अपना प्यार अपना दुलार देते रही, हम और आप शिव परिवार से ऐसा जुड़े रह जा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर सदा बना रहे। श्री गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय श्री गुरु।